सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम मेरे दोस्त बनोगे है। बच्चों, आपने कभी किसी पक्षी से दोस्ती की है? यदि हाँ, तो प्रस्तुत पाठ में हम आशीष नाम के बालक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने कैसे एक पक्षी से दोस्ती की और उसने जिस पक्षी से दोस्ती की वह पक्षी है मोर। जैसा कि आप जानते हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो बच्चों, इस पाठ को समझने के लिए हम इससे विस्तार से पढ़ेंगे। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। बच्चों, अजमेर जो है वो राजस्थान का एक बड़ा शहर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। बच्चों, यहाँ मेघ का अर्थ है बादल। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर, देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा। आशीष बोला, मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। बच्चों, यहाँ चौकन्ना का अर्थ होता है सावधान, सतर्क। दोस्त वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए। आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। यहाँ ओट का अर्थ है कहीं छिपने की जगह। नेहा ने बताया, आशु यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसे हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे दोस्त बन जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कन खजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। अद्भुत का अर्थ है विचित्र, यानी जो चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी हो वो विचित्र लगती हो, अद्भुत। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश से बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। नेहा हंसकर बोली, भाई जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं है। तो क्या हुआ, है तो बड़े ताकतवर। इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है। तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष बोला, दीदी मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या ये मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा।
मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आंसू, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। सच दीदी? आंसू ने जल्दी से पंख उठा लिया। बूंदें पड़ने लगी थी। धन्यवाद दोस्त कहकर आंसू भीतर चला गया। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। मेघ यानी बादल, अद्भुत यानी अनूठा विचित्र, ओट आड़, कलगी मोर के सिर की चोटी, प्रतिदिन रोज, सावधान सचेत या सतर्क, विषैले जहरीले, स्वीकार मान लेना। तो बच्चों, अब पाठ से जो मौखिक प्रश्न है उनका एक एक डिस्कशन करते हैं। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? आशीष अपने बड़े भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। मोर क्या क्या खाता है? तो बच्चों, मोर मूंगफली के दाने, अनाज के दाने, दाल के दाने और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी खाता है। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? हम मोर को रोज़ प्रतिदिन अनाज के दाने या दाल के दाने खिलाएं तो वह पालतू बन सकता है। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? जब मोर किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों की आवाज़ करके सबको सावधान कर देता है। अब हम इसके आगे के जो सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें एक सही उत्तर को चूज करके उस पर टिक लगाना है। मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? यह बहुत तेज़ भागता है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है, यह हाथों से फिसल जाता है। इनमें से सही उत्तर है यह हमेशा चौकन्ना रहता है। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? अनाज के दाने, बीज, दाल के दाने। तो सही उत्तर है दाल के दाने। मोर का पेट किस रंग का होता है? तो बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बादामी, सफ़ेद, नीला। तो सही उत्तर है बादामी। कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? श्री राम, श्री कृष्ण, कार्तिकेय। तो इसमें सही उत्तर है श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अपने मुकुट में मोर की पंख लगाते थे। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। तो बच्चों, इसमें हमें सही और गलत कथन बताने हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, सही है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। तो ये कथन सही है, पहले में सही का टिक। मोर सांप से डरता है? नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि मोर सांप को भी मार देता है, इसलिए दूसरा कथन है वो गलत है। मोर उड़ नहीं सकता? ये कथन भी गलत है, क्योंकि मोर भी अन्य पक्षियों की तरह उड़ सकता है। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं? जी हाँ, मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है? जी हाँ, मोर के सिर पर एक मुकुट जैसा होता है जिसको कलगी बोलते हैं। भाषा से, अब व्याकरण की भाषा से जो दिया गया है वो हम देखते हैं। बोलकर पढ़ो, समझो और लिखो। आधा नय यानी कि हलंत नय दिया गया है। हलंत का मतलब होता है कि वो स्वर रहित अक्षर होता है, उसमें स्वर नहीं रहता है। तो नय और ये से बना हुआ कोई भी शब्द, जैसे अन्य, वन्य, कन्या। आधा स व, इससे बने शब्द हमें अलग, जैसे स्वच्छ बना है, फिर स्वर्ग, स्वर्ग, स्वामी। आधा ट और र से बना हुआ राष्ट्र है, इसी तरह राष्ट्रपति, उष्टर, उष्टर का मतलब बच्चों ऊंट होता है। इन शब्दों के बहुवचन के रूप में लिखो। तो अब बच्चों एक वचन और बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये एक है तो वह एक वचन, और संज्ञा के जिस रूप से पता चलता है कि एक से ज़्यादा वस्तुएं या प्राणी या है तो बहुवचन होता है। जैसे कटोरी तो कटोरियाँ। अब कटोरी शब्द में र में ई की मात्रा बड़ी है तो बहुवचन बनाते समय हमें ई की मात्रा छोटी करनी होगी और या में चंद्र बिंदु लगानी होगी।
जैसे कटोरी कटोरियाँ, टिड्डी टिड्डियाँ, मूंगफली मूंगफलियाँ, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, दाल दालें, गर्दन गर्दनें, दाना दाने। अब आगे के क्वेश्चन में देखते हैं कि पढ़ो समझो और लिखो। कई रंगों के नाम उसी रंग की वस्तु के नाम से बनते हैं, जैसे बादाम से बादामी। इसी तरह के उदाहरण हमें बनाने हैं। नीचे लिखे शब्दों से जुड़े रंगों के नाम लिखो। तो जामुन से बनेगा जामुनी, बैंगन से बैंगनी, गुलाब से गुलाबी, चंपा से चंपई, किशमिश से किशमिशी, सुरमा से सुरमई, कत्था से कथई, संतरा से संतरी, सोना से सुनहरा, आसमान से आसमानी। अब चौथा है पढ़ो और समझो। इसमें दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, प्रतिफल प्रति प्लस पल प्रतिपल, प्रतिक्षण प्रतिक्षण, प्रति प्लस वर्ष प्रतिवर्ष, चमक प्लस दार चमकदार, धार प्लस दार धारदार, कांटा प्लस दार कांटेदार, चूड़ी प्लस दार चूड़ीदार। अब आगे का है पढ़ो समझो और लिखो। जैसे काले मेघ, बड़ा घर, एक कटोरी, काला बड़ा एक, ये शब्द मेघ घर और कटोरी के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे और कितने हैं। काला बड़ा और एक ये विशेषण शब्द हैं। तो हम बता सकते हैं, तो बच्चों विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुछ विशेषण शब्द इस प्रकार हैं, जैसे बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, कच्चा, पक्का, नया, पुराना, बूढ़ा, आलसी आदि। ये शब्द विशेषण शब्द हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर, जैसे सामने ऊंचा पेड़ है, पेड़ कैसा है, पेड़ तो ऊंचा, उसकी विशेषता है कि पेड़ कैसा है, ऊंचा। काली चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया कैसी है, काली, तो काली क्या है, उसकी विशेषता विशेषण शब्द। प्यारे फूल खिले हैं, तो फूल कैसे हैं, प्यारे, तो विशेषण शब्द क्या हुआ, प्यारे। यह सुंदर बगीचा है, तो बगीचा कैसा है, सुंदर, तो सुंदर विशेषण शब्द हुआ। गरम खाना मत खाओ, तो खाना कैसा है, गरम, तो गरम उसकी विशेषता है, विशेषण शब्द हुआ। इसी प्रकार हमें संज्ञा शब्दों के आगे सही विशेषण शब्द चुनकर लिखो। जैसे दृश्य कैसा था, दृश्य अद्भुत, अद्भुत दृश्य। कीड़े कैसे थे, विषैले यानी जहरीले कीड़े। पक्षी राष्ट्रीय पक्षी। आँखें चमकदार, चमकदार आँखें। जानवर के आगे लिखेंगे हम शिकारी, शिकारी जानवर। पंखा के सामने लिखेंगे हम जापानी, यानी जापानी पंखा। तो बच्चों हमारा आज ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है। आपको नोटबुक के लिए मैं अलग से भेजूँगा, जिसको नोटबुक में करना है। और धन्यवाद।